Hello students, see the graphical method, that is practice set 1.2, question number 2. How to solve the simultaneous equations by graphical method? So for that, in question 2 I will take the first sum. So see the two equations that are given to you, x plus y equals to 6, x plus y equals to 6, and second equation that is given, x minus y equals to 4. These two equations are given and you have to draw the graph and you have to find the solution of these simultaneous equations. तो वेरी फर्स्ट स्टेप क्या करोगे, ये पहले इक्वेशन के लिए टेबल बनाओ, दूसरे इक्वेशन के लिए टेबल बनाओ, बाद में पहले इक्वेशन के चारों पॉइंट्स ग्राफ पे प्लॉट करो, यू विल गेट ए स्ट्रेट लाइन. दूसरे टेबल के चारों पॉइंट्स प्लॉट करो, यू विल गेट अनदर सेकेंड लाइन स्ट्रेट लाइन, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट विल बी द सॉल्यूशन. तो ये ग्राफिकल मेथड में ऐसे जाओगे. तो अभी पहले इक्वेशन के लिए टेबल बनाने के लिए क्या करो, हमेशा कन्वर्ट द इक्वेशन इन y इक्वल्स टू फॉर्म. तो देखो y इक्वल्स टू फॉर्म में इक्वेशन क्या बनेगा, y इक्वल्स टू ये 6 एज इट इज एंड प्लस x आई विल शिफ्ट टू दिस साइड माइनस x. लेफ्ट साइड में y रखो, y इक्वल्स टू क्या मिलेगा 6 माइनस x. आफ्टर दैट you draw the table, means you have to find the 4 order pairs of coordinates x, y, x, y. तो हमेशा क्या करो, x के वैल्यू अपने मन से सिलेक्ट करो. जनरली 0, 1, 2, 3, 0, -1, -2, -3 छोटा वैल्यू सिलेक्ट करने का, क्योंकि कैलकुलेशन नहीं बढ़ेगा और ग्राफ पे भी तुम क्या करोगे, वो पॉइंट प्लॉट कर पाओगे. तो अभी यहाँ x का वैल्यू अपने मन से सिलेक्ट करो. सपोज व्हेन x इज इक्वल टू 0, आई विल टेक x इज इक्वल टू 0. आई हैव टेकन x इज इक्वल टू 0. तो ये x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 6 माइनस x, ये फॉर्म में रखो. तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 0. देयरफॉर y इज इक्वल टू 6 माइनस 0 क्या आएगा, 6. मीन्स व्हेन x इज इक्वल टू 0, y इज 6, तो 0,6 दैट इज द फर्स्ट पेयर ऑफ सॉल्यूशन. मीन्स 0,6 ये पहला पॉइंट अपने को मिला. सेकेंड वन, x इज इक्वल टू 1. सपोज आई विल टेक x इज इक्वल टू 1. x का वैल्यू मैं 1 लिया, तो इक्वेशन में रखो y इज इक्वल टू क्या होगा, 6 माइनस 1, तो y इज इक्वल टू 5 आया. तो व्हेन x इज इक्वल टू 1, y इक्वल्स टू 5, तो व्हाट इज द ऑर्डर पेयर, 1,5. क्लियर, गेटिंग ऑल ऑफ यू, समझ रहा है, ओके. आफ्टर दैट x का वैल्यू तुम्हारे मन से सिलेक्ट करो. सपोज मैं लेता है 2, तो थर्ड वैल्यू आई हैव टेकन x इज इक्वल टू 2. x इज इक्वल टू 2 लिया, तो ये y इज इक्वल टू फॉर्म में रखो, y इज इक्वल टू 6 माइनस 2, y इक्वल्स टू 4. 2, 4, तो 2,4. फोर्थ वैल्यू आई विल टेक हियर 3. x इज इक्वल टू क्या लिया, 3 लिया, तो y इक्वल्स टू 6 माइनस 3, तो y इक्वल्स टू ऑल्सो 3. तो 3,3 दैट इज द फोर्थ ऑर्डर पेयर. मीन्स इन दिस वे you have to find 1, 2, 3, 4 order pairs of coordinates. Now same way for second equation, x minus y equals to 4. Therefore ये equation क्या होगा, देखो x is equal to 4, और we will shift this 4 to this side and minus 1 to this side. Minus plus 4 shifted here, that is minus 4, and minus y shifted here plus y. तो y मैं यहाँ भी लिख सकता है, y is equal to x minus 4. This one is our second equation. Again you have to draw the table for this second equation.
x y x comma y. Now again here you have to select your own values for x. x का वैल्यू अपने मन से सिलेक्ट करो और ये इक्वेशन में रखो, you will get the value of y. So first value x is equal to 0. x का वैल्यू मैं 0 लिया तो इक्वेशन में रखो y is equal to 0 minus 4. तो y is equal to 0 minus 4 is minus 4, means x is 0 at that time, y is minus 4, 0 minus 4. सेकेंड वैल्यू x इज इक्वल टू, सपोज मैं लिया 1 तो y इज इक्वल टू x माइनस 4, y इज इक्वल टू 1 माइनस 4 तो y इज इक्वल टू माइनस 3, मीन्स x का वैल्यू 1, y इज माइनस 3 तो कोऑर्डिनेट्स 1 माइनस 3. थर्ड वैल्यू x इज इक्वल टू 2, x का वैल्यू 2 लिया तो क्या मिलेगा, देखो y इज इक्वल टू 2 माइनस 4 तो y इज इक्वल टू माइनस 2, तो यहाँ माइनस 2 तो 2 माइनस 2, दैट आर द ऑर्डर पेयर्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स. एंड फोर्थ वन x का वैल्यू लिया 3, x का वैल्यू 3 लिया तो इधर 3 लिखेगा, इसमें रखो इक्वेशन में y इज इक्वल टू 3 माइनस 4 तो y इज इक्वल टू माइनस 1, तो 3 comma minus 1, that is the order pair of coordinates. Means in this way, first of all you have to prepare the tables for both the equations. एक बार अभी टेबल बन गए तो you knows how to draw the coordinate system, x axis and y axis, that you have to draw. This horizontal line is called as x axis. Vertical line that is called as y-axis. In right corner you will write the scale for that graph, scale on both axes. 1 centimeter is equal to 1 unit. 1 centimeter is equal to 1 unit means this one is a origin, okay, having coordinate 0. To the right side you will get here 1, 2, 3, 4, 5, 6. On graph paper every 1 unit distance that you have to take on bright line. Same way if you come to this side, here you will get minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, 5, 6, 7 तक नंबर्स जो है वो तुम्हारे ग्राफ पेज पे बैठेंगे. ऑन y एक्सिस अपर साइड विच नंबर्स आर देयर, पॉजिटिव इंटीजर्स, तो हियर आई विल टेक 1, 2, 3, 4, 5, 6. डाउन साइड माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5, माइनस 6, so on. In this way you have to draw the coordinate system. Once you have drawn the coordinate system, then see the 4 points of first table. What is the first point? 0, 6. 0, 6 is nothing but x coordinate is 0, y coordinate is 6, means point will lie on y axis. Here will be the point 0, 6. Second point is 1, 5. X coordinate 1, y coordinate 5. Here you will get 1, 5. Third point is 2, 4. X coordinate is 2, y coordinate is 4. तो यहाँ से ऊपर जाओ 4 तक, 2, 4. And fourth point is 3, 3. तो यहाँ से ऊपर 3 तक जाओ तो 3, 3. In this way you have to plot the first 4 points, and once you got these first 4 points you draw a straight line. Observe that these 4 points are in a straight line. If they are not in a straight line, something is wrong. Either this calculation is wrong or plotting of these points that is wrong. दो ही मिस्टेक हो सकते हैं, ध्यान में रखो. एक तो क्या होगा, एक कैलकुलेशन साइन मिस्टेक हुआ रहेगा,
या ये पॉइंट्स प्लॉट करने में गलती हुआ रहेगा। ये दो ही मिस्टेक हो सकता है, लेकिन ये चारों पॉइंट्स एक लाइन में आए मीन्स योर आंसर इज करेक्ट। तो ड्रा ए लाइन पासिंग थ्रू दीज 4 पॉइंट्स लाइक दिस। तो देखो ये चारों पॉइंट जो है एक कोलिनियर तुम्हें मिलना ही चाहिए। इन दिस वे now this one is the graph of the first equation. So what is that equation? X plus y equals to 6. X plus y equals to 6. Then second equation. So see the second table. Again plot these 4 points. So 0 comma minus 4. X coordinate is 0. Y coordinate is minus 4. Here you will get 0 minus 4. Second point 1 minus 3. X coordinate is 1, y coordinate is minus 3. Here you will get the second point 1 minus 3. Third point is 2 minus 2. X coordinate is 2, y coordinate is minus 2, 2 minus 2. And fourth point is 3 minus 1. X coordinate is 3, y coordinate is minus 1, 3 minus 1. Means in this way you will get these 4 points. Now if you observe these 4 points, again they must be in a straight line. These 4 points must in a straight line. So if you are getting a straight line, then your answer is correct. Okay. So I will draw a line passing through these 4 points. So this one is the graph of your second equation. I will write that equation here. What is your second equation? X minus y equals to 4. Now if you observe these two lines, find the coordinates of point of intersection. ये दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट होते हैं? देखो this line and this line, these two lines intersect each other at this point. And write the coordinates of that point. So what are the coordinates of point? So x coordinate, so draw perpendicular dotted line on x axis. Which number you are getting here? 5. And y coordinate, here it is 1, means y equals to 1. So 5 comma 1 is the solution of given simultaneous equations. Means in last you will write the answer. Therefore x is equal to 5 and y equals to 1 is the solution of given simultaneous equation. In this way you have to solve the simultaneous equation by graphical method. And for this method is important for 4 marks. Remember, easily you will get 4 marks, means 2 marks for this table, 2 marks for this graph and solution. तो marks are distributed accordingly, means table के लिए 2 marks रहेंगे और ये graph के लिए 2 marks, means totally you will get 4 marks for this question. Is there any doubt? सबको समझ में आ रहा है? How to draw the graphic, how to solve the simultaneous equations by graphical method. Once again see, पहला इक्वेशन दिया रहेगा, उसके लिए टेबल बनाओ. टेबल बनाने के लिए इक्वेशन y इज इक्वल टू फॉर्म में कन्वर्ट करो. x का वैल्यू अपने मन से सिलेक्ट करने का, कौन सा भी ले लो. सेम वे टेबल फॉर सेकेंड इक्वेशन. बाद में ये पहले 4 पॉइंट्स प्लॉट करो तो तुम्हें पहला लाइन मिलेगा. दूसरे 4 पॉइंट्स प्लॉट करो, तुम्हें दूसरा लाइन मिलेगा. ये दोनों लाइन जहाँ इंटरसेक्ट होता है वो पॉइंट